कोचाधावन विधायक एसपी साहब जिस तरह से लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन का जो इंतजाम कर रहे हैं। अगर ये एक नज़र से अगर देखेंगे पूरे सीमांचल को, इतना पिछड़ा इलाका है जहां पर सही ढंग का कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल का हालत इतना बिगड़ा हुआ है क्योंकि ये कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसको ऑक्सीजन का बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ता है और उस चीज़ को, उस कमी को पूरा कर रहे हैं इजहार एसपी साहब। क्या लग रहा है लोगों के फायदे हो सकता है यहाँ पर, और क्या मैसेज जा सकता है? जी, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो चाहे तो उसको सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, नहीं तो फिर पूर्णिया। तो यहाँ पर जब इस ऑक्सीजन का जो उपलब्ध करवा रहे हैं इजहार एसपी साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो है यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद का किरण जागा है, जो कि कोरोना महामारी बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उससे बचने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं इजहार एसपी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तो ऐलान किए हैं उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर के बारे में, तो क्या लग रहा है कि वो काम धरातल पर उतर रहा है? जी बिल्कुल, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अलाउंस किए हैं, बिल्कुल वो अपनी जो अलाउंस किए उसको कामयाबी करेंगे। बिल्कुल वो भेजेंगे सीमांचल के लिए जो वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन का जो इंतजाम करके भेजेंगे वहां से। देर है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपका हैदराबाद जो कि यहाँ से सीमांचल से 2200 किलोमीटर दूर है, तो आने में थोड़ा तो लेट लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सीमांचल के लिए अच्छा आवाज उठा रहे हैं, उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। क्या इस तरह से और राजनीतिक दलों में क्या मैसेज जाना चाहिए? देखिए, जो काम बिहार के जो मुख्यमंत्री को करना था वो काम कर रहे हैं मजलिस के लोग, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार में लोग इस तरह से मर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज देखा गया कि गंगा में लोग पानी के तरह मरा हुआ जो लाश है वो बह रहे हैं पानी के तरह। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि बिहार जो मुख्यमंत्री है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि मजलिस को अगर देखा जाए तो मजलिस के सारे लोग बिल्कुल एक साथ मिलजुल के मेहनत के बावजूद काम कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं इस कोरोना महामारी में। क्या आपने वहां पर कल इस मौके पर थे, वहां पर जो मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं उस मौके पे वहां पर मौजूद भी था और ब्लॉक से वहां पर डॉक्टर को भी बुलाया गया था और बीडीओ साहब भी वहां पर मौजूद थे। खुद विधायक इजहार एसपी साहब वहां पर मौजूद थे, उनके जो बेटे हैं गुड्डू साहब वहां पर वो भी मौजूद थे और सारे लोग वहां पर, असलम मुखिया साहब वो भी मौजूद थे। तो बहुत खुशी हुई वहां पर जब इस चीज का जो इंतजाम किया गया। एक उमंग सा दिल में आया और एक हिम्मत सा जागा है कि AIMIM के विधायक इजहार एसपी साहब लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमारे साथ कमाल भाई थे और साथ ही साथ ये ताजा तरीन जानकारी दे रहे थे कि कल वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों पर एक हिम्मत सा जगी है। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने छोटा ही काम किया है, लेकिन इस मौके पर बड़ा काम करके दिखाया है। बताते चले आपको कि ये क्षेत्र जो है बड़ा पसमानदा है और साथ ही साथ एक PSC है यहाँ पर जो उसी पर पूरा क्षेत्र निर्भर है और जिसमें 24 पंचायत आते हैं। और साथ ही साथ वहां की व्यवस्था आप वाकिफ है कि सरकार इस वक्त किस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य सुविधा में कर रही है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने फ्री में एम्बुलेंस के साथ साथ अब ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के कोचाधामन विधायक इजहार एसपी इस वक्त जो है क्षेत्र की जनताओं के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हैं। सीधे तस्वीर इजहार एसपी साहब का दिखा रहे हैं, वो तस्वीर है जहां पर उन्होंने क्षेत्र की जनताओं को ऑक्सीजन की कमी ना हो उसको पूरा करने के लिए कॉन्सनट्रेटर का व्यवस्था किया है। ये 2 कॉन्सनट्रेटर आप देख रहे हैं सीधे तस्वीर में, ये ऑक्सीजन सप्लाई देगा और ये खुद यहाँ से इनके कार्यकर्ता MIM के जो कार्यकर्ता है वो उपलब्ध कराएगा जनता के बीच। हालांकि ये काम शुरू कर दिया है इस वक्त। विधायक खासतौर पर वो जानकारी दी है कि हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का व्यवस्था शुरू की है। अगर किसी को किल्लत हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, फिलहाल कॉल कर सकते हैं, इससे संपर्क कर यहाँ से ऑक्सीजन ले जा सकते हैं। ये
कॉन्सेंट्रेटर वरदान साबित हो रहा है। उससे पहले हम बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन से ही जब वो विधायक नहीं थे, एमआईएम के कार्यकर्ता थे, मजबूत कार्यकर्ता थे, उस वक्त उन्होंने फ्री में एम्बुलेंस यहाँ पर सेवा दे रहा था और वो लगातार लोगों के बीच जो है वरदान साबित हो रहा है और बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन पिछले दफ़ा लॉकडाउन में वो बहुत बड़ा सहारा बना था, जिससे काफ़ी लोगों को लाखों रुपए खर्च करके लोगों को मदद किया था, गरीब और यतीम लोगों को। लेकिन इस दफ़ा जो कोरोना महामारी को जंग को निपटने के लिए खासतौर पर जिस रफ्तार से कोरोना महामारी देश में फैला और साथ ही साथ लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत इस दफ़ा हुई और इस ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा करने के लिए जहां सरकार विफल साबित हो रहा है, सरकार नाकाम साबित हो रहा है, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक का ये काम देखें जो आपको सीधे तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। अलहाज एमआईएम के विधायक है अलहाज इजार आसफी साहब का ये आसफी मार्केट है और वहीं पर वो उद्घाटन कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उद्घाटन कर रहे हैं और इस मौके पर वहां के स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारी है वो है और साथ ही साथ वहां पर प्रखंड विकास पदाधिकारी है और मुखिया जफर असलम साहब जो कोचाधामन पंचायत के मुखिया हैं वो भी मौजूद हैं वहां पर और वो भली बात उद्घाटन किए और साथ ही साथ मौके पर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने देंगे, जहां तक हो मुमकिन हो वो काम जारी रखेंगे, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करेंगे। इस तरह की खबरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, आज बड़ी खबर आज इजार आसफी साहब का जो इस वक्त सुर्खियों में है, लगातार सोशल मीडिया में बने हुए हैं और साथ ही साथ जो है एक बेहतर कदम माने तो इस वक्त है देश भर में जिस तरह से कोरोना महामारी का लहर है, लेकिन वाहिद एक विधायक है जो इस तरह से अपने सुदूर देहात क्षेत्र में वो अपने कारनामा को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल जो है इजार आसफी साहब से बात करेंगे। फिलहाल आपको हम ले चलते हैं जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सीमांचल और बिहार के लिए उन्होंने कुछ दिन कबल ऐलान किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे और वेंटिलेटर जो यहाँ के प्रशासन डीएम को किशनगंज में भी देने की बात कही है और साथ ही साथ अमोर बैसी इन विधानसभाओं में भी वो देंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में जो लोगों ने एक उम्मीद के प्रति चुना था वो काम दे रहा है इस कोरोना महामारी में। अब बात करेंगे औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसदों की पूरी टीम इस वक्त वहां पर एम्बुलेंस फ्री सेवा दे रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में बिल्कुल वो लोग सरगर्म हैं। जिस तरह से औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब ने पिछले दिनों में हमने खबरें आपको भी दिखाया था कि वो फ्री में एम्बुलेंस सेवा दे रहा है और साथ ही साथ इस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम अब देश भर के लोग देख रहे हैं, जहां पर सारे नेता चुप्पी साधे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचाधामन विधायक से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस महामारी को रोकथाम करने के लिए यहाँ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऐसे काल में ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर का व्यवस्था कर खासतौर पर वहाँ जहाँ पर सुतूर देहात में इस तरह से व्यवस्था कर यहाँ के गरीबों को जान बचा जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर काफी फायदेमंद हो सकता है। चूंकि कोचाधामन से लगभग 30 किलोमीटर अंतराल किशनगंज शहर है और किशनगंज शहर लोगों को ऑक्सीजन लाने जाना पड़ता था, लेकिन अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक इजार आसफी साहब हैं, उनकी पहल और साथ ही साथ उनकी जो कोशिश है कि जहां तक मुमकिन हो एमआईएम के कार्यकर्ता इस मिशन में सफल होंगे, लोगों को ऑक्सीजन देने में मदद करेंगे और ये कंटेंट जो है वो अभी इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं, जो आपको सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमाल भाई साहब, हम ये जानेंगे कि इस वक्त इजार आसफी का जो काम है उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, किस तरह का कोरोना महामारी को रोकने के लिए किस तरह से लोगों को फायदेमंद साबित होगा। जी देखिए नवेद साहब, जिस तरह से आसफी साहब जो है कोचाधामन विधायक आसफी साहब जिस तरह से लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन का जो इंतजाम कर रहे हैं, अगर एक नज़र से अगर देखेंगे पूरे सीमांचल को, इतना पिछड़ा इलाका है जहां पर सही ढंग का कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल का हालत इतना बिगड़ा हुआ है क्योंकि ये कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसको ऑक्सीजन का बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ता है और उस चीज़ को, उस कमी को पूरा कर रहे हैं इजार आसफी साहब।
क्या लग रहा है लोगों के फायदे हो सकता है यहाँ पर, और क्या मैसेज जा सकता है? जी, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो चाहे तो उसको सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, ना तो फिर पूर्णिया। तो यहाँ पर जब इस ऑक्सीजन का जो उपलब्ध करवा रहे हैं इजहार एसपी साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो है यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद का किरण जागा है, जो कि कोरोना महामारी बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उससे बचने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं इजहार एसपी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तो ऐलान किए हैं उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर के बारे में, तो क्या लग रहा है कि वो काम धरातल पर उतर रहा है? जी बिल्कुल, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अलाउंस किए हैं, बिल्कुल वो अपनी जो अलाउंस किए उसको कामयाबी करेंगे। बिल्कुल वो भेजेंगे सीमांचल के लिए जो वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन का जो इंतजाम करके भेजेंगे वहां से। देर है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका हैदराबाद जो कि यहाँ से सीमांचल से 2200 किलोमीटर दूर है, तो आने में थोड़ा तो लेट लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सीमांचल के लिए अच्छा आवाज उठा रहे हैं, उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। क्या इस तरह से और राजनीतिक दलों में क्या मैसेज जाना चाहिए? देखिए, जो काम बिहार के जो मुख्यमंत्री को करना था वो काम कर रहे हैं मजलिस के लोग, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार में लोग इस तरह से मर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज देखा गया कि गंगा में लोग पानी के तरह मरा हुआ जो लाश है वो बह रहे हैं पानी के तरह। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि बिहार जो मुख्यमंत्री है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि मजलिस को अगर देखा जाए तो मजलिस के सारे लोग बिल्कुल एक साथ मिलजुल के मेहनत के बावजूद काम कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं इस कोरोना महामारी में। क्या आपने वहां पर कल इस मौके पर थे, वहां पर जो मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं उस मौके पे वहां पर मौजूद भी था और ब्लॉक से वहां पर डॉक्टर को भी बुलाया गया था और बीडीओ साहब भी वहां पर मौजूद थे। खुद विधायक इजहार एसपी साहब वहां पर मौजूद थे, उनके जो बेटे हैं गुड्डू साहब वहां पर वो भी मौजूद थे और सारे लोग वहां पर, असलम मुखिया साहब वो भी मौजूद थे। तो बहुत खुशी हुई वहां पर जब इस चीज का जो इंतजाम किया गया। एक उमंग सा दिल में आया और एक हिम्मत सा जागा है कि AIMIM के विधायक इजहार एसपी साहब लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमारे साथ कमाल भाई थे और साथ ही साथ ये ताजा तरीन जानकारी दे रहे थे कि कल वहां पर जो लोग मौजूद थे।